प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, आपने जो लास्ट में बोला है कि हमें अपना आकलन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम इतने अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। प्रभु जी, मैं यही से पूछ रहा हूँ कि मतलब इंसान जितनी भी अपनी तरफ से कोशिश करे या प्रयास करे, तो पता नहीं मेरे केस में ऐसा है कि मैं ना उस चीज में बार बार फेल होता चला जाता हूँ। ये भगवान की तरफ से कभी भी कृपा ऐसे हो सकती है कि हम उस चीज से ऊपर उठ पाए? जैसे ध्रुव महाराज तो जैसे भौतिक इच्छा लेके आगे गए थे भगवान की भक्ति कर। ऐसे कभी हमारे भी ऐसे कुछ कभी कृपा का कोई चांस है, या हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे ही धसे रहेंगे? क्या हमारे लिए कुछ चांस है कि हम ये कर पाएंगे? क्यों चांस नहीं है? अगर ये अवसर नहीं है तो फिर हम कर ही क्या रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि अवसर है या नहीं है, क्योंकि अवसर तो है ही। सवाल ये है कि क्या हम उस अवसर का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। सवाल ये है। सवाल गलत है कि अवसर है या नहीं है। अवसर तो है ही। अब ये बात करो कि अवसर सामने है, अब हम इस अवसर का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस अवसर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर पाएंगे अवसर का प्रयोग? उस अवसर का प्रयोग होगा जब हम अपना शोषण वरिष्ठ वैष्णवों से करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब वरिष्ठ वैष्णव हमें सेवा देंगे, हम हर कीमत पे उस सेवा को करके दिखाएंगे। जब हम दूसरे भक्तों को प्रचार के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रसादम कुकिंग के लिए, कोई भी चीज़ हो, बुक रीडिंग के लिए, चैंटिंग के लिए, किसी भी प्रकार की सेवा में हम दूसरे भक्तों का सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को सक्षम भी बनाना पड़ेगा कि अब हम सक्षम हो गए दूसरे भक्तों की हेल्प करने के लिए। हमने अच्छे से खुद भक्ति की, हमने अच्छे से खुद शास्त्रों को पढ़ा, अच्छे से खुद साधना की, हमने अच्छे से खुद वरिष्ठ वैष्णव का संग किया। सवाल एक ये उठा कि अच्छा गुरु कौन होता है? अच्छा गुरु वही होता है जो अच्छा शिष्य होता है। तो अच्छा वरिष्ठ वैष्णव कौन है? अच्छा वरिष्ठ वैष्णव वो है जो अच्छा कनिष्ठ वैष्णव है। अच्छा कनिष्ठ वैष्णव कौन होता है? जो कि वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत रहकर उनके अनुसार भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो पहली बात है कि आप सक्षम बनिए, खुद अच्छे से भक्ति करके वरिष्ठ वैष्णव से मार्गदर्शन लेके आप इस स्तर पे आ जाइए कि आप दूसरों को हेल्प। कनिष्ठ भक्त मत बने रहिए। आमार आज्ञा है गुरु हैया तारे देश। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई गुरु बन जाओ। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि गुरु बनना है आपने। उसके लिए जो कीमत देनी पड़ेगी देंगे। अब आप सक्षम बन गए, अब आपके पास वो क्वालिटी आ गई। अब वो क्वालिटी आने के साथ साथ अब आपको सम्मान मिलना शुरू हो गया। उस सम्मान से प्रभावित मत हो जाओ। अब जब आप सक्षम हो गए तो अब आपको अपने आप को उपलब्ध दूसरे भक्तों को कराना पड़ेगा। अगर कोई भक्त आपसे प्रश्न पूछता है, कोई भक्त आपकी सहायता चाहता है किसी भी तरह से, तो आपको उसे समय देना पड़ेगा। वरिष्ठ वैष्णव का जो सबसे बड़ा गुण जो मैंने देखा कि जो भी वरिष्ठ वैष्णव बन जाता है वो गायब हो जाता है। आप उसको ढूंढ ही नहीं पाते, मिलेगा ही नहीं आपको, बोलेगा भाई टाइम ही नहीं है। तो मतलब जब आपके पास समय नहीं है, मैं आपके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हूं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तो आप पहले सक्षम बनिए। सक्षम बनने के बाद में इस बात का हमेशा सजग रहिए कि दूसरे वैष्णव जब आपके पास सहायता के लिए आए, आपको आपके दरवाजे पे आए, आपको फ़ोन करें, तो आपको उन्हें समय देना पड़ेगा।
और समय देने के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है, अपनी प्राथमिकताओं को कुचलना पड़ता है। कई बारी आप कुछ भी कर रहे हो, आपको दूसरे भक्त की हेल्प करनी पड़ेगी आपको। उससे में आप अधिकतर, कई बार ऐसी मजबूरी भी होती है कि नहीं कर सकते, लेकिन 100 में से 90 बार आपको दूसरे भक्तों को समय देना पड़ेगा, उपलब्धता अपनी दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं उपलब्ध हूं और आप मेरे पास आए, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। तो अवसर है, 100% हमारे पास वो अवसर है। सवाल यह है कि जैसे ध्रुव महाराज ने कदम उठाया, ठोस कदम उठाया, क्या हम वो ठोस कदम उठाने के लिए तैयार हैं, कृत संकल्प है या नहीं है? सवाल ये है। इस सवाल के ऊपर हमें अपना सारा फोकस लेके आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी।